हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बायोकेमिस्ट्री का पार्ट 5 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम एंजाइम्स के बारे में बेसिक जानकारी देंगे। और दोस्तों एंजाइम्स से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों अब हम एंजाइम्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों, व्हाट इज़ एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं बताइएगा। तो दोस्तों एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। तो दोस्तों एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो कि बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, यानी ठीक है, स्पीड अप करने का काम जो करते हैं वो दोस्तों एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप याद रखें, एंजाइम्स दोस्तों प्रोटीन होते हैं जो कि बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, यानी बूस्ट अप करते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों डाइजेशन फॉर फूड, ठीक है। तो दोस्तों जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके डाइजेशन को स्पीड अप करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है, ठीक है। दे डू नॉट गेट यूज्ड अप इन द रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इनको आप नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों जो एंजाइम होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, वर्क फास्ट, ठीक है, कार्य को बहुत ही फास्ट कर देते हैं ये, जैसे कि डाइजेशन को फास्ट कर देते हैं एंजाइम, ठीक है। और नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो हमें जो दोस्तों इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और दोस्तों ये क्या होते हैं, वन एंजाइम वन टाइप ऑफ रिएक्शन, ये स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। जो वन एंजाइम होगा वो वन टाइप की ही रिएक्शंस करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पार्ट्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंजाइम्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है आपका एपो एंजाइम, ठीक है। तो जो एपो एंजाइम होता है दोस्तों ये प्रोटीन का पार्ट होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो कोफैक्टर होता है दोस्तों वो हेल्पर होता है जो कि नॉन प्रोटीन होता है, ठीक। और दोस्तों जो एक्टिव एंजाइम होता है आपका वो कौन सा होता है, होलो एंजाइम जो है आपका एक्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो आपके कितने प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए दोस्तों हमने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, ठीक है। इसके माध्यम से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधा आप याद रखिएगा ओथलिल, ठीक है। क्या याद रखेंगे आप, ओथलिल याद रखिएगा, ठीक है। तो O4 हो जाएगा आपका दोस्तों ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। T4 हो जाएगा दोस्तों आपका ट्रांसफरेज, ठीक है। H4 हो जाएगा दोस्तों आपका हाइड्रोलेज, L4 हो जाएगा दोस्तों आपका लाइएज, एंड I4 हो जाएगा आइसोमरेज, एंड L4 हो जाएगा लाइगेज, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके टाइप्स ऑफ एंजाइम है, ठीक है। इनको याद करने के लिए आप सीधा याद रखें ऑथलिल, ठीक है। तो दोस्तों आई होप दैट आपको ये इस ट्रिक के माध्यम से याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो दोस्तों चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है दोस्तों हाउ एंजाइम वर्क्स। तो दोस्तों एंजाइम जो है कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो एंजाइम है कैसे वर्क करते हैं। तो एंजाइम दोस्तों प्लस सबस्ट्रेट, तो एंजाइम जो होता है दोस्तों वो सबस्ट्रेट के साथ मिलके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। और दोस्तों ये क्या करते हैं, लाइक लॉक एंड की मॉडल पर काम करते हैं। कैसे, लाइक लॉक एंड की मॉडल पर आपके एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम को अफेक्ट करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है दोस्तों टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो एंजाइम को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो दोस्तों वेस्ट
एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपके जो एंजाइम हैं वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। लेकिन हाई टेम्परेचर होगा जैसे ही, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर जो है एंजाइम दोस्तों डेस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो आपके ये बहुत ही वेस्ट काम करते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा तो ये एंजाइम डेस्ट्रॉयड होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों पीएच। पीएच भी आपका अफेक्ट करता है एंजाइम्स को, ठीक है। जो दोस्तों पेप्सिन हमारा एंजाइम है ये जो है एसिड में वर्क करता है, ठीक है, एसिड में, ठीक है। और जो ट्रिप्सिन होता है वो बेस मीडियम में वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों अमाउंट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट ये भी दोस्तों अफेक्ट करता है एंजाइम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। एंजाइम इनहिबिशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट है आपका कंपेटिटिव, ठीक है। कंपेटिटिव देखें तो दोस्तों जो इनहिबिटर है कंपीट्स विद सबस्ट्रेट। तो दोस्तों जो इनहिबिटर होता है ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सल्फर ड्रग्स, ठीक है। तो सल्फर ड्रग्स के साथ जो है ये कंपटीशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव में क्या करता है दोस्तों, ये इनहिबिटर वाइंड्स समवेयर एल्स। तो दोस्तों जो इनहिबिटर है वो कहीं और जाके वाइंड हो जाता है, ठीक है, जिससे कि हमारा एंजाइम जो है वो स्टॉप वर्किंग, एंजाइम जो है काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंपटीशन नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो एंजाइम्स की जो है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या होती है तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो दोस्तों एंजाइम जो हमारा एएलटी और एएसटी होता है, ठीक है, एएलटी और एएसटी जो एंजाइम होते हैं यानी ये क्या करते हैं दोस्तों, लीवर डैमेज के लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखें। एएलटी मतलब दोस्तों एएलटी की फुल फॉर्म क्या होती है तो दोस्तों एएलटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ये आप याद रखें। और एएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ये दोनों एंजाइम है दोस्तों, इनके इंक्रीज होने से हमें ये पता लगता है कि लीवर डैमेज हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये आप याद रखें। एएलटी और एएसटी हमारे जब इंक्रीज हो जाते हैं दोस्तों तो इससे हमें पता लगता है कि ये लीवर डैमेज हुआ है। तो एक्चुअल में दोस्तों एएलटी और एएसटी जो टेस्ट होता है टू डिटेक्ट लीवर डैमेज, ठीक है। अच्छा दोस्तों एएलपी, तो दोस्तों बताइए एएलपी टेस्ट क्या करता है तो दोस्तों जो एएलपी आपका टेस्ट होता है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो एएलपी टेस्ट की फुल फॉर्म होती है एल्कालाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। तो एल्कालाइन फॉस्फेट जो टेस्ट होता है दोस्तों वो होता है आपका डिटेक्शन ऑफ बॉन डिसीज, ठीक है। बॉन डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए हम एएलपी टेस्ट करते हैं, ठीक है। और लीवर डैमेज डिटेक्शन के लिए हम एएलटी एएसटी टेस्ट करते हैं, ठीक। ये भी आप याद रखें। अच्छा दोस्तों एमाइलेज जो होता है, ठीक है, एमाइलेज से हमें पता लगता है पैनक्रिएटिस डिसीज़ के बारे में, ठीक है। अगर दोस्तों एमाइलेज आपका बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब पैनक्रिएटाइटिस हो गया है, ठीक है। पैनक्रिएटाइटिस आपको दोस्तों पता ही है, पैनक्रियाज में सूजन आ जाने को हम पैनक्रिएटाइटिस कहते हैं। अच्छा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट CKMB टेस्ट, ठीक है। CKMB टेस्ट दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपका किया जाता है हार्ट अटैक डिटेक्शन के लिए, ठीक है। CKMB की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों तो नोट कर लें आप दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्रिएटाइन काइनेज मायोकार्डिया बैंड, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, नोट कर लें आप, क्रिएटानाइन काइनेज मायोकार्डिया बैंड, ठीक है। ये टेस्ट होता है दोस्तों, ये क्या करता है टू डायग्नोज डैमेज टू द हार्ट मसल, ठीक है। ये डायग्नोज करता है दोस्तों कि जो हार्ट की मसल है वो कितनी डैमेज हुई है, तो इसीलिए ये हार्ट अटैक के डायग्नोसिस में यूज़ होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं आपके, ठीक है, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस हैं ये दोस्तों, इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों यूजेस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स के यूजेस क्या क्या होते हैं ये भी हमें दोस्तों पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों स्टेप्टोकाइनेज जो एंजाइम होता है आपका वो क्या काम करता है, रिमूव्स ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो स्टेप्टोकाइनेज जो है दोस्तों ये क्या काम करता है, जो ब्लड क्लॉट्स हो जाता है उसको रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जब हार्ट अटैक आ जाता है तो उसमें इमिडिएटली स्टेप्टोकाइनेस इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो जो ब्लड क्लॉट्स हैं उसको रिमूव कर सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है दोस्तों डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं आपके जैसे कि पेप्सिन वगैरह, ये क्या करते हैं दोस्तों, हेल्प डाइजेशन। ये जो है डाइजेशन में आपकी हेल्प करते हैं, यानी डाइजेशन को बूस्टअप करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ यूजेस हैं आपके, ये दोस्तों आप नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आइसो एंजाइम्स। ठीक है, तो दोस्तों आइसो एंजाइम्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं। आइसो एंजाइम्स तो दोस्तों सेम एंजाइम डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये जो है सेम एंजाइम होते हैं बट इनकी फॉर्म जो है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि CKMB टेस्ट। ठीक है, CKMB जो कि हार्ट के लिए होता है। ठीक है, CKMB की फुल फॉर्म आपको बताई थी दोस्तों, एक बार और आपको बता देते हैं, क्रिएटाइन काइनेज मायोकार्डिया बैंड। ठीक है, जो कि आपका हार्ट अटैक में यूज़ किया जाता है टू डायग्नोज डैमेज टू द हार्ट मसल। हार्ट मसल जो है कितनी डैमेज हुए उसके लिए हम CKMB टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों अगर हम क्विकली कहें तो एंजाइम्स जो हैं आपके वो स्पीड अप रिएक्शंस को स्पीड अप करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, और ये स्पेसिफिक एक्शन करते हैं। ठीक, और ये अफेक्टेड बाय pH एंड टेम्परेचर। और दोस्तों ये pH और टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं। ठीक है, कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि दोस्तों टेम्परेचर जो है वो 37 से अगर ज़्यादा जाएगा तो फिर ये डेस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक है, जैसे pH है दोस्तों, तो जैसे कि पेप्सिन आपका एसिड में एसिड नेचर का होता है और जो आपका ट्रिप्सिन है वो बेस नेचर में अच्छा काम करता है। तो ये आप याद रखें, और इसके जो डायग्नोसिस जो हमने आपको पढ़ाए थे अभी वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम एंजाइम से रिलेटेड टॉप 20 MCQ करते हैं। दोस्तों आप वीडियो को पुश करके ना पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करिए, तभी तो दोस्तों पता लग पाएगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है आपने कितने अच्छे से पढ़ी है, आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। तो ठीक है, एक नोटबुक लेके बैठा करिए और आप अपने आप को जज कीजिए कि आप कितने करेक्ट आंसर कर पाते हैं और कितने गलत। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। एंजाइम्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो बताएं दोस्तों जो एंजाइम्स हैं वो मेनली किससे बने होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं आपके वो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। तो बताएं दोस्तों जो एंजाइम की एक्टिव फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी होलो एंजाइम। ठीक है, ठीक नोट कर लीजिएगा, जो एंजाइम की हमारी एक्टिव फॉर्म होती है उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। और दोस्तों जो एपो एंजाइम है ये क्या है, ये दोस्तों प्रोटीन पार्ट है, इसको भी आप नोट कर लें, क्या है ये, प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लें, जो कि इनएक्टिव होता है। ठीक है, और जो कोफैक्टर होता है दोस्तों ये क्या होता है, ये आपका हेल्पर होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट करें। ठीक, ये हेल्पर है। ओके, जो कि नॉन प्रोटीन होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83, एपो एंजाइम इज। तो बताएं दोस्तों जो एपो एंजाइम है वो क्या होता है, एक्टिव एंजाइम होता है या प्रोटीन पार्ट होता है या नॉन प्रोटीन पार्ट होता है या फिर मेटल आयन होता है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन बी है, ये होता है आपका प्रोटीन पार्ट। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था। ठीक है, तो एपो एंजाइम आपका
प्रोटीन पार्ट होता है, तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर है 84, को एंजाइम इज। तो बताएं दोस्तों जो को एंजाइम है क्या है निम्न में से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो जो को एंजाइम होता है दोस्तों वो आपका ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोएंजाइम। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कोएंजाइम कौन सा है। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी NAD+ जो है हमारा कोएंजाइम होता है। ठीक है, NAD की फुल फॉर्म दोस्तों आपको लास्ट क्लास में बताई थी क्या होती है। इसकी जो फुल फॉर्म है आप नोट कर लें। ठीक है, क्या है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और ये कोएंजाइम दोस्तों किसका होता है, ये आपका कोएंजाइम होता है विटामिन B3 का। ठीक है, ये भी आप याद रखें, कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन B3 का कोएंजाइम बताइए। ठीक है, तो विटामिन B3 का कोएंजाइम होता है NAD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 86, लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। तो बताएं दोस्तों जो लॉक एंड की मॉडल है आपका वो किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था, बताइएगा। तो ये आपका फिशर के द्वारा किया गया था, या मिकेलिस के द्वारा, या लाइन वीवर के द्वारा, या क्रेब्स के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये फिशर के द्वारा जो है प्रपोज्ड किया गया था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ह्यूमन एंजाइम इज। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है ह्यूमन एंजाइम्स के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों बेसिकली होता क्या है, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, हाई टेम्परेचर जो होगा आपका उस पर जो है एंजाइम आपके डेस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 88, एंजाइम्स डीनेचुरेशन ऑकर्स एट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 88 पूछ रहा है कि एंजाइम जो है वो डेस्ट्रॉयड हो जाते हैं कब, लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, न्यूट्रल पीएच पर, या लो सबस्ट्रेट पर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर दोस्तों जो एंजाइम होते हैं वो डीनेचुरेशन हो जाते हैं, यानी डेस्ट्रॉयड हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 89, पेप्सिन वर्क्स बेस्ट एट। तो बताएं दोस्तों जो पेप्सिन है आपका वो बेटर वर्क कब करता है, एसिडिक पीएच पर, बेसिक पीएच पर, या न्यूट्रल पीएच पर, या हाई टेम्परेचर पर। तो दोस्तों जो पेप्सिन होता है आपका वो एसिडिक पीएच पर आपका बेस्ट वर्क करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ट्रिप्सिन वर्क्स बेस्ट एट। तो जो ट्रिप्सिन है वो आपका कब बहुत अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों जो ट्रिप्सिन होता है आपका वो बेसिक पीएच पर अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो याद रखें। ठीक है, पेप्सिन आपका जो है वो एसिडिक पीएच पर अच्छे से काम करता है, और जो ट्रिप्सिन है आपका वो बेसिक पीएच पे अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91, कंपेटिटिव इनहिबिशन इन्वॉल्व्स। तो बताइएगा दोस्तों जो कंपेटिटिव इनहिबिशन है उसमें इन्वॉल्व्स है क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी सेम बाइंडिंग साइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑकर्स एट।
तो जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन होते हैं वो ऑकर्स हैं आपके। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, यानी डिफरेंट साइट। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका डिफरेंट साइट, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93। विच एंजाइम इज एलिवेटेड इन लीवर डिसीज। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है विच एंजाइम इज एलिवेटेड इन लीवर डिसीज। तो बताइएगा दोस्तों, लीवर डिसीज में कौन सा एंजाइम एलिवेटेड यानी बढ़ जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी ALT। ठीक है, ALT जो एंजाइम होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है लीवर डिसीज में। ठीक है, ALT की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, नोट कर लें, एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, एलिवेटेड हो जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली दोस्तों क्या क्या एलिवेटेड हो जाते हैं आपके लीवर डिसीज में, SGPT, ठीक है, और SGOT भी आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94। इंक्रीज्ड एमाइलेज इंडिकेट्स। तो बताएं दोस्तों, जो एमाइलेज हमारा एंजाइम होता है इसके इंक्रीज होने पर क्या ये इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन ए लीवर डिसीज़ को, किडनी डिसीज़ को, पैनक्रिएटाइटिस को, या हार्ट डिसीज़ को। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों पैनक्रिएटाइटिस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैनक्रिएटाइटिस इंक्रीज करता है। तो दोस्तों जब एमाइलेज जो एंजाइम है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो पैनक्रिएटाइटिस को इंडिकेट करता है। पैनक्रिएटाइटिस का मतलब ये होता है दोस्तों, आपके पैनक्रियाज में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, यानी पैनक्रियाज की डिसीज़ हो जाती है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 95। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, CKMB इज़ यूज टू डायग्नोज। तो दोस्तों जो CKMB जो हमारा टेस्ट होता है ये किसके डायग्नोस में यूज़ होता है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी हार्ट अटैक के डायग्नोज में हम CKMB टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, CKMB की दोस्तों फुल फॉर्म बताएं। ठीक है, हमने आपको बता चुके हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट करा देते हैं, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डिया बैंड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बेसिकली इस टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, टू डायग्नोज द डैमेज टू द हार्ट मसल। ठीक है, ये डायग्नोज करता है हार्ट मसल को कि कितनी हार्ट मसल डैमेज हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 96। ALP इज रिलेटेड टू। तो बताएं दोस्तों, जो ALP है वो किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, बोन से, लंग्स से, या फिर स्किन से। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी रहेगा, यानी बोन। ठीक है, तो दोस्तों जो ALP आपका टेस्ट होता है, ठीक है, ये आपका बोन डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, बोन डिसीज डिटेक्शन के लिए। अच्छा दोस्तों, ALP की फुल फॉर्म बताएं आप। तो ALP की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है एल्कालाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, क्या होती है, एल्कालाइन, नोट कर लें इसको, एल्कालाइन फॉस्फेटेज। ठीक, क्या है, फॉस्फेटेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कई बार दोस्तों फुल फॉर्म्स भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ALP टेस्ट किसके लिए होता है दोस्तों, तो बोन डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए ALP टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97। एंजाइम्स स्पेसिफिक मीन्स। तो बताएं दोस्तों, एंजाइम स्पेसिफिक का मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी वर्क्स ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर वर्क करते हैं, तो वो हमारे स्पेसिफिक एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 98। आइसो एंजाइम्स आर। तो बताइए दोस्तों, आइसो एंजाइम्स कौन से हैं।
तो जो आइसो एंजाइम्स होते हैं दोस्तों वो आपके डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप छाप लीजिएगा। ठीक है, स्टेप्टोकाइनेज इज यूज्ड फॉर। तो बताइए दोस्तों, जो स्टेप्टोकाइनेज आपका एंजाइम होता है वो किस में यूज़ किया जाता है? डाइजेशन में, ब्लड क्लॉट रिमूवल में, या पेन रिलीफ में, या फिर फीवर में? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी ब्लड क्लॉट रिमूवल में। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, जब अटैक आ जाता है जिसमें कि ब्लड में क्लॉट्स हो जाते हैं तो दोस्तों इमिडिएटली स्टेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि ब्लड क्लॉट्स को रिमूव किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100, वन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंजाइम इज। तो बताइएगा दोस्तों, वन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंजाइम इज, एंजाइम की जो इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है? एंजाइम की इंटरनेशनल यूनिट क्या है बताइएगा। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, यानी 1 माइक्रोन मोल पर मिनट। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।